हेलो फ्रेंड्स, आज हम जॉन मिल्टन के एक फेमस वर्क ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इनका एक फेमस वर्क है। जब जॉन मिल्टन की एज 21 की थी तो इन्होंने यह पोएम लिखी थी। इन्होंने यह पोएम 25 दिसंबर की मॉर्निंग 1629 में लिखी थी। यह पोएम 1645 में पब्लिश्ड हुई थी। यहाँ क्राइस्ट की नेटिविटी मीन्स बर्थ के बारे में बताया गया है। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, दिस इज द मंथ एंड दिस इज द हैप्पी मॉर्न वेयर इन द सन ऑफ हेवेंस इटर्नल किंग ऑफ वेडेड मेड एंड वर्जिन्स मदर बॉर्न। यह पोएट कहते हैं यह वही महीना है और वही हैप्पी मॉर्निंग है जब हेवन के इटर्नल किंग मीन्स गॉड के सन का जन्म हुआ वर्जिन मदर से। आर ग्रेट रिडेम्पशन फ्रॉम अबव डिड ब्रिंग। यहाँ रिडेम्पशन से मतलब पाप मुक्ति से है, जो हमें हमारे पापों से मुक्ति के लिए उनका जन्म हुआ। फॉर सो द हॉली सेज वंस डिड सिंग, मतलब उनका जन्म पृथ्वी पर होगा और वह हमें पाप से मुक्ति दिलाएंगे। होली सेजेस ऐसी भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे। दैट ही आर डेडली फॉरफिट शुड रिलीज एंड विद हिज फादर वर्क एज अ परपेचुअल पीस। परपेचुअल पीस का मतलब यहाँ पे है मतलब हमेशा रहने वाली शांति, और वो अपने फादर के साथ मिलकर हमारे लिए हमेशा रहने वाली परपेचुअल पीस के लिए पृथ्वी पर वर्क करेंगे। पोम की सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, दैट ग्लोरियस फॉर्म दैट लाइट अनसफरेबल एंड दैट फॉर बीमिंग ब्लेज ऑफ मैजेस्टी वेयर विथ ही वॉन एट हेवेंस हाई काउंसिल टेबल टू सिट द मिडस्ट ऑफ ट्रिनल यूनिटी। मतलब कि दैट ग्लोरियस फॉर्म, क्राइस्ट का वो ग्लोरियस रूप, मतलब वो गौरवशाली रूप, फॉर्म दैट लाइट अनसफरेबल, जिसकी लाइट अनसफरेबल थी, फार बीमिंग ब्लेज ऑफ मैजेस्टी, और मैजेस्टी की फार बीमिंग ब्लेज ऑफ मैजेस्टी मतलब उनकी जो उनकी चमकती महिमा इतनी दूर तक थी, वो सब उन्होंने त्याग दिया और हमारे साथ यहाँ अर्थ पर रहने के लिए आए। हेवेंस हाई काउंसिल टेबल, उन्होंने हेवन की न्याय की कुर्सी को त्याग दिया जहाँ वो बैठते थे, टू सिट द मिस्ट ऑफ ट्रिनल यूनिटी। ट्रिनल यूनिटी मतलब गॉड, होली स्पिरिट और क्राइस्ट खुद जिनके बीच में बैठते थे, उन्होंने ये सब त्याग दिया और हमारे साथ यहाँ पर अर्थ पर रहने के लिए आए। ही लेड असाइड एंड हियर विद अस टू बी फॉरसूक द कोर्ट्स ऑफ एवर लास्टिंग डे। उन्होंने एवर लास्टिंग डे, कभी ना ख़त्म होने वाले उस डे मतलब कभी ना ख़त्म होने वाले दिनों, मतलब वहाँ जो कोर्ट थी, हाई काउंसिल टेबल थी, वहाँ पे ट्रिनल यूनिटी थी, मैजेस्टी थी, ब्लेम, उनकी जो अनसफरेबल लाइट थी, ग्लोरियस फॉर्म थी, उन्होंने सब कुछ क्या किया, फॉरसूक मतलब त्याग दिया। एंड चूज विद अस डार्कसम हाउस ऑफ मॉर्टल क्ले। या हाउस ऑफ मॉर्टल क्ले है मतलब कि इंसानों की दुनिया से है जो इसमें अंधकार भरा हुआ है, उन्होंने वह चूज़ किया और हमारे साथ यहाँ पृथ्वी पर रहने के लिए आए ताकि हमारे रिडेम्पशंस, हमारे ग्रेट रिडेम्पशन से हमें मुक्ति दिला सकें। पोएम के थर्ड स्टैंजा में पोएट हेवनली म्यूज से कह रहे हैं, शैल नॉट दाई सैक्रेड वेन अफोर्ड अ प्रेजेंट टू द इन्फेंट गॉड, कि आपके पास उस इन्फेंट गॉड, मतलब उन इन्फेंट गॉड, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, मतलब उन इन्फेंट गॉड को देने के लिए कोई भी प्रेजेंट नहीं है। हैज़ दाउ नो वर्स नो हिम और सोलम स्ट्रेंथ टू वेलकम हिम टू दिस हिज न्यू एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब यहाँ घर से है, तो आप उनके वेलकम में कोई भी वर्स, हिम और सोलम स्ट्रेंथ आपके पास नहीं है, मतलब आपके पास कोई भी म्यूज़िकल कंपोजिशन नहीं है कि आप उनके, जिससे आप उनका वेलकम कर सकें इस अर्थ पर। Now while the heaven by the sun's team untrod had took no print of the approaching light। आगे पोएट कहते हैं, अब जबकि वो हेवन से आ रहे हैं तो सन स्टीम अनट्रॉड मतलब होता है पैथलेस, तो मतलब सन की किरणें जिस पे उसे बहुत ज़्यादा घमंड था कि वो बहुत चमकीली हैं, अब उसे भी शर्म आ रही है क्योंकि वो अप्रोचिंग लाइट हैड टुक नो प्रिंट ऑफ द अप्रोचिंग लाइट, क्योंकि वो जो आने वाली अप्रोचिंग लाइट, जो आने वाली लाइट है, उस चमक के सामने उस सन की जो किरणें हैं वो भी कुछ नहीं हैं। एंड ऑल द स्पेंगल्ड होस्ट कीप वॉचिंग स्क्वेड्रंस ब्राइट
स्पेंगल्ड का मतलब है यहाँ पर कवर्ड विद स्मॉल स्पार्कलिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ स्टार्स से है कि स्टार्स भी देख रहे हैं। स्क्वाड्रंस मतलब यहाँ दल प्रमुख से है। दल प्रमुख जो स्टार्स के दल प्रमुख है उसमें दल प्रमुख की ब्राइटनेस है वो भी इस अप्रोचिंग लाइट, मतलब जो आने वाली लाइट है, जो क्राइस्ट की लाइट है, उनके सामने वो भी कुछ भी वो दिखाई नहीं पड़ रही है। पोएम के 4th स्टैंजा में पोएट हेवनली म्यूज से ये कह रहे हैं कि वह उन्हें इतनी सामर्थ्य प्रदान करे कि वह सबसे पहले जीसस क्राइस्ट जो कि पृथ्वी पर आ रहे हैं उनको सबसे पहले ग्रीट कर सके, उनको सबसे पहले वेलकम कर सके, और उस वेलकम के रूप में वह उन्हें अपनी हम्बल पोएट्री जो लिख रहे हैं वो सुना सकें। वो कहते हैं, सी हाउ फ्रॉम फार अपॉन द ईस्टर्न रोड द स्टारलेट विजर्स हैज़ विद ऑर्डर स्वीट। वो कहते हैं कि इतनी दूर से विजर्ड्स जो मैजिशियन हैं वो मीठी मीठी सुगंध वाले उनके लिए मीठी मीठी सुगंध के उपहार ला रहे हैं क्योंकि वो पृथ्वी पर आने वाले हैं जीसस क्राइस्ट। वो आगे कहते हैं, ओ रन प्रिवेंट देम विद दाई हम्बल ओट एंड लेट लोली एट हिज ब्लेस्ड फीट। वो कहते हैं, अरे दौड़ो और उन्हें रोको, कहीं वो अपनी हम्बल ओट उन्हें सबसे पहले समर्पित न कर दें। वो हेवनली म्यूजिक कहते हैं कि वो उन्हें इतनी सामर्थ्य प्रदान करे कि वो उनके ब्लेस्ड फीट में सबसे पहले अपनी हम्बल ओट डाल सकें, उन्हें सुना सकें, उन्हें समर्पित कर सकें। हैव दाउ द ऑनर फर्स्ट दाई लॉर्ड टू ग्रीट, अपने गॉड को वेलकम करने के लिए वो ऑनर सबसे पहले वो प्राप्त करें कि उन्होंने गॉड को सबसे पहले ग्रीट किया, वेलकम किया। एंड जॉइन दाई वॉइस अनटू द एंजल क्वायर फ्रॉम आउट हिज सीक्रेट अल्टर टच विथ हॉलोड फायर। वो आगे कहते हैं कि जब गॉड हेवन में थे तो वहाँ उनका एंजल क्वायर था जो कि उनके लिए गीत गाता था। तो हेवनली म्यूज से कहते हैं कि वो इन्हें इतनी सामर्थ्य प्रदान करे कि वो उस एंजल वॉइस से अपनी वॉइस जोड़ सकें और उनके लिए एक हम्बल ओट लिखें और उन्हें सबसे पहले समर्पित करें।